कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 32 लोगों की जान जा चुकी है। इस समय गुजरात में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। उधर गुजरात के सीएम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। गुजरात के इन 6 जिलों से आई तस्वीरों को देखिए, कैसे चारों तरफ जल प्रलय से लोग जूझ रहे हैं। बाढ़ से जूझ रहे वडोदरा के लोगों पर एक नई मुसीबत आ गई है। वडोदरा के रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ दिखाई देने लगे हैं। वडोदरा में एक ही रात 9 मगरमच्छ निकले। शहर के अलग अलग इलाकों से इन्हें रेस्क्यू किया गया। शहर में मगरमच्छ के आ जाने से लोगों में दहशत है। ये मगरमच्छ भारी बारिश की वजह से पानी में बहकर शहर में आ गए थे। भाई, भारी बारिश से गुजरात की राजधानी अहमदाबाद का भी बुरा हाल है। सड़क हो, खेत हो, घर हो, सब जगह पानी पानी भरा हुआ है। घरों में बारिश का पानी बढ़ने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है, तो वहीं खेतों में पानी भर जाने की वजह से फसलें बर्बाद हो गई हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया और इस दौरान उन्होंने देवभूमि द्वारका में हुई तबाही पर समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही राहत बचाव के मद्देनजर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। गुजरात में कुदरत का कोहराम जारी है। भारी बारिश के चलते पिछले 5 दिन से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। शहर सैलाब से मची तबाही का भयावह मंजर है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। गुजरात में बादल फाड़ तबाही। ग्यारह जिलों में सैलाब का रेड अलर्ट। 18 जिलों में लोगों के लिए संकट बना सैलाब। गुजरात का हर जिला इन दिनों भीषण बारिश और सैलाब की चपेट में है। कच्छ, राजकोट, वडोदरा, द्वारका में बारिश और बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 18 जिलों में बारिश की वजह से हालात सबसे ज्यादा खराब है, तो 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो 22 जिलों में येलो अलर्ट है। हालात ये हैं कि गुजरात के किसी भी जिले में जहां भी नजर जा रही है, वहां सिर्फ और सिर्फ पानी और सैलाब ही नजर आ रहा है। अहमदाबाद, वडोदरा, कच्छ और द्वारका में कई सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, कच्छ पर तो चक्रवाती तूफान का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कच्छ में हुई भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है। सिर्फ कच्छ ही नहीं, जामनगर में भी हालात जस के तस बने हुए हैं। भारी बारिश के बाद रंजीत सागर डैम ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जामनगर के हालात को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, क्योंकि बाढ़ का पानी अब शहर में भी घुस चुका है, जिससे हालात लगातार खराब हो रहे हैं। डैम ओवरफ्लो होने और नदी में आए उफान की वजह से कई जगहों पर पानी सड़क से ऊपर बहता नजर आया। कई जगह तो पुल भी पानी में डूबे दिखाई दिए। गुजरात के पोरबंदर में भी हालात ठीक नहीं है। वहां भी नदियों में उफान की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है और पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। और वहां सैलाब के बीच पुल पार कर रही एक कार नदी में गिर गई और इस हादसे में कार सवार समेत 3 लोगों की मौत हो गई। अब आपको गिर सोमनाथ की तस्वीर दिखाते हैं। भारी बारिश के बाद वहां शिंगोड़ा नदी उफान पर है।
शिंगोड़ा डैम का गेट खुलने के बाद नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिसके बाद नदी के किनारे बसे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। नदी के रौद्र रूप को देखकर वहां के लोग डरे सहमे हुए हैं। गुजरात के अलग अलग इलाकों में बाढ़ के हालात को देखते हुए एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को खाने के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ प्रभावितों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। भरतपुर के कई गांवों में आसमान से बरसी आफत लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। गांव की सड़कें जलमग्न हो गई हैं, घरों में पानी भरा हुआ है। बारिश के चलते कई घरों में दरार आ चुकी है। कई लोग तो गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। जो लोग यहां पर रह रहे हैं उन्हें हमेशा हादसे का डर सताता रहता है। मॉनसून ने प्रदेश में जमकर कहर बरसाया है। भरतपुर के कई गांव टापू में तब्दील हो गए। हालात यहां तक की हो गए कि लोगों के घरों में पानी जमा है। लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। ऐसी ही तस्वीर सामने आई है भरतपुर शहर से सटे गांव नंगला केवल और पीरनगर से। दोनों गांव चारों तरफ से पानी से घिर गए हैं। यहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस पानी की निकासी के लिए जिला प्रशासन ने जबरदस्ती सड़क को काटकर गांव केवल और पीरनगर की ओर पानी छोड़ दिया। ग्रामीणों ने काफी रोकने की कोशिश की तो उन्हें डराया गया, विरोध करेंगे तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीरनगर और मतलब ये केवल नगर दोनों की पोजीशन इतनी खराब है कि न तो रहने को जगह न बैठने को जगह। कई मकान दरार दे चुके हैं। पीछे से गाँव का पानी आ रहा है साहब, कम से कम नहीं तो त्योंगा है, 4-5 गाँव, जगीना है, भवनपुरा है, जिरौली है, बराखुर है, मड़रपुर है, 5-7 गाँव को लोनदार है। सब गाँवों को पानी आ रहा है। दोनों गांव के किसानों की हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई। साथ ही गांवों में पानी भर गया है, जिससे सैकड़ों लोग संकट में हैं। हालात ये हैं कि रोजाना की जरूरी चीजों के लिए भी लोगों को इस पानी में से ही होकर निकलना पड़ रहा है। करीब 15 दिन से पानी जमा होने के कारण 50 से अधिक मकानों में दरारें आ गई हैं। इन घरों में रहने वाले लोगों को इस बात का हर वक्त डर हमेशा सताता रहता है कि ना जाने कब उनके आशियाने उनके कब्रगाह बन जाएं। वहीं इस गंदे पानी में जहरीले जीव उनके घरों में घुस रहे हैं, जिनके डर से कई लोग पलायन कर चुके हैं। और ये पानी प्रशासन ने जबरदस्ती हमारे मना करने के बावजूद जबरदस्ती पीरनगर नंगला केवल काट दिया है। इससे करीब 20 मकान पानी से भराव के कारण पलायन कर चुके हैं। आज ये समस्या है करीब अपन नंगला केवल और पीरनगर की माने 150 मकानों में दरार आ चुकी है। 4-5 मकान गरीब मेहतर में और जाटों के गिर भी चुके हैं। कुदरत की मार झेल रहे ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द उनकी तरफ ध्यान दे, ताकि आसमान से बरसी आफत से उन्हें राहत मिल सके। भरतपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और अगस्त के महीने में ये दूसरी बार है जबकि गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ा है। जिस तरह से बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, उसको लेकर गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। हालांकि दोनों नदियों का जो जलस्तर है वो डेंजर लेवल से काफी नीचे है, करीब 3 से 4 मीटर नीचे अभी दोनों नदियां भर रही हैं। लेकिन एक बार फिर से आप देखिए कि किस तरह से रामघाट के पास यहाँ पर जो संगम का स्थल है वो यहाँ पर सिमट कर आ गया है और ये गंगा नदी का जो पानी है और वो सीधे तौर पर हनुमान मंदिर के करीब तक पहुंच गया है और जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। नावें सभी किनारे पर लगा दी गई हैं, अलर्ट जारी किया गया है और बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल रूम से 24 घंटे इस पर नजर रखी जा रही है और इसके साथ ही साथ घाटों पर जल पुलिस को तैनात किया गया है, गोताखोर तैनात किए गए ताकि किसी तरह का कोई हादसा न हो। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि गंगा और यमुना नदियां एक बार फिर से उफान पर हैं और इस पर प्रशासन की पूरी नजर है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।
उधर पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी बाढ़ ने कोहराम मचाया हुआ है। बताया जा रहा है कि बीते 34 सालों में ये सबसे भयंकर बाढ़ है। जानकारी के मुताबिक इस बाढ़ की चपेट में आकर 52 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं लाखों लोग बेघर हो गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बच्चे इस बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। बांग्लादेश की सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। चटगांव और सिलहट डिवीजन में उफनती नदियों के बढ़ते पानी की वजह से घर, सड़कें और खेत जलमग्न हो गए हैं। यही वजह है कि 5 लाख लोग ऊंची जगह पर पनाह लिए हुए हैं।